हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम हिमालय का अध्ययन करेंगे और देखें कि इसका विस्तार कहां से कहां तक है तथा इसके अंतर्गत जितने भी आपके प्रमुख पर्वत एवं पहाड़ियां आती हैं उनका भी हम अध्ययन करेंगे। ओके, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक है तथा हिमालय से संबंधित जितने भी आपके प्रमुख पॉइंट्स हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, हम उनका भी इसमें जो है कि अध्ययन करेंगे। देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से पहले एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के बाद एक और वीडियो हम अपलोड करेंगे जिसका टाइटल होगा भारत के प्रमुख पर्वत एवं पहाड़ियाँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के बाद उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के जस्ट बाद ही उस वीडियो को हम अपलोड करेंगे, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। ओके, हो सके तो मैं जो है कि उस वीडियो का जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं इसे। ओके, चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो हिमालय का यहाँ पर विभाजन किया गया है वो दो तरीके से किया गया है। तो हम जो है कि दोनों तरीके से देखेंगे कि हिमालय का विभाजन कैसे हुआ है तथा इसे कितने भागों में विभाजित किया गया है। देखिए, जो हिमालय का विभाजन 1 है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे हिमालय का विभाजन 1 है और ये जो है कि हिमालय का विभाजन 2 है। तो जो हिमालय का विभाजन 1 है इसके अंतर्गत 4 भागों में हिमालय को बांटा गया है। जो पहला विभाजन है इसे हम लोग कहते हैं उत्तर से दक्षिण की तरफ विभाजन। ये जो देख रहे होंगे आप, 4 तरह से आपका जो है कि विभाजन किया गया है हिमालय का। पहला क्या है आपका ट्रांस हिमालय है, और जो सेकंड है बृहद हिमालय है, और जो थर्ड है यहाँ पर मध्य या फिर लघु हिमालय है, और जो चौथा या फिर लास्ट है जिसे हम लोग शिवालिक हिमालय कहते हैं। तो ये हिमालय का विभाजन 1 है। इसे भी हम लोग डिटेल में देखेंगे कि जैसे कि आपका ट्रांस हिमालय है तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी पर्वत एवं पहाड़ियाँ आती हैं तथा इससे संबंधित जितने भी आपके प्रमुख पॉइंट हैं उनको भी देखेंगे। ऐसे करके 4 को देखेंगे। इसके बाद जब इसका अध्ययन कर लेंगे तो आएंगे हम लोग सेकेंड विभाजन पर, जिसके अंतर्गत आपको जो है कि यहाँ पर 4 भागों में सेकेंड विभाजन में भी विभाजित किया गया है हिमालय को। जिसके अंतर्गत आपका जो पहला आता है पंजाब कश्मीर हिमालय आता है, और जो सेकेंड आता है कुमायूं हिमालय आता है, और जो थर्ड है नेपाल, और जो फोर्थ यहाँ पर है असम हिमालय। तो जो आपका हिमालय का विभाजन 1 और 2 है दोनों का हम अध्ययन करेंगे एक एक कर करके। ओके, देखिए, जो पहला आपका हिमालय का विभाजन है यहाँ पर, इसे हम लोग कहते हैं उत्तर से दक्षिण की तरफ विभाजन। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो पहला आपका हिमालय यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये देख रहे होंगे आप, लाइन जो है आपका बना हुआ है। तो जो पहला आपका हिमालय का विभाजन है इसे हम लोग कहते हैं ट्रांस हिमालय, और जो सेकेंड यहाँ पर है आपका जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा होगा इसे हम लोग बृहद हिमालय कहते हैं। और जो बृहद हिमालय है इसके नीचे आपका जो आता है मध्य या फिर लघु हिमालय आता है, और जो यहाँ पर लास्ट है यहाँ पर जो आपका सबसे यहाँ पर लास्ट में दिख रहा होगा ये आपको शिवालिक हिमालय दिख रहा होगा। ओके, तो इसका जो क्रम है आप याद कर लीजिएगा। सबसे ऊपर कौन सा है, ट्रांस हिमालय यहाँ पर दिख रहा है आपको, ट्रांस हिमालय है। फिर उसके नीचे कौन सा है, बृहद हिमालय, और जो उसके नीचे है आपका यहाँ पर मध्य या फिर लघु हिमालय है, और सबसे नीचे जो आपका यहाँ पर है शिवालिक हिमालय है। तो इसका जो है कि हम अध्ययन करेंगे, इसको आप थोड़ा सा अपने माइंड में बिठा लीजिएगा कि सबसे ऊपर कौन सा है, फिर उसके नीचे कौन सा है, सबसे उसके नीचे लास्ट में कौन सा है। ओके, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपका जो यहाँ पर हिमालय का विभाजन है, हिमालय का विभाजन 1 को पहले देखते हैं, इसके बाद देखेंगे सेकेंड विभाजन को। ओके, देखिए, हिमालय का जो वर्गीकरण यहाँ पर फर्स्ट किया गया है इसका पहले हम अध्ययन करते हैं। देखिए, जो हिमालय का विस्तार है इसका उत्तर से दक्षिण की तरफ किया गया है। 2400 किलोमीटर में इसका जो है कि पूरा फैला हुआ है हिमालय। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये आपका जो जम्मू कश्मीर राज्य है यहाँ पर भारत में, ये जम्मू कश्मीर राज्य से ले करके ये जो आपका यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश से भारत का ही राज्य है, यहाँ तक जो है कि इसका विस्तार है हिमालय का, जो हिमालय का विभाजन 1 है इसके अंतर्गत। ओके, देखिए, जो हिमालय का विभाजन जो किया गया है यहाँ पर, इसके अंतर्गत आपका जो पहला आता है ट्रांस हिमालय आता है। सेकेंड जो आपका यहाँ पर देख रहे होंगे आप, जो पहला है ट्रांस हिमालय है, सेकेंड जो है बृहद हिमालय है, और जो थर्ड यहाँ पर मध्य या फिर लघु हिमालय है, और सबसे लास्ट में शिवालिक हिमालय है। तो देखिए, जो हिमालय का विस्तार यहाँ पर है कितने देशों में है ये भी देख लेते हैं। तो जो पहला आपका देश यहाँ पर पाकिस्तान में है, यहाँ पर पाकिस्तान पड़ता है। तो पाकिस्तान से यहाँ पर थोड़ा सा कुछ जो है कि पाकिस्तान में कुछ इसका भाग चला गया है हिमालय का। इसके बाद जो सेकेंड है भारत है, फिर नेपाल है, फिर चीन है, भूटान है, म्यांमार है। हालांकि देखिए, जो म्यांमार देश है यहाँ पर, म्यांमार में काफ़ी कम मात्रा में हिमालय का विस्तार है, पर कुछ इसका जो भाग है चला गया है म्यांमार में भी। ओके, हमने देखा कि कौन कौन से देश में जो है कि हिमालय का विस्तार है। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, चीन, भूटान, म्यांमार, इन सभी देशों में जो है कि हिमालय का विस्तार है। ओके, इसके बाद देखते हैं कि आपका जो भारत के प्रमुख राज्य हैं जहाँ पर इसका विस्तार है हिमालय का, उनका भी यहाँ पर देख लेते हैं नाम।
तो देखिए जो हिमालय का विस्तार है भारत में, वो लद्दाख आपका जो यूनियन टेरेटरी है, जिसे अब केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है, लद्दाख में है, जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, सिक्किम में है, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में है, असम में है, मेघालय में है, मणिपुर में है, आदि सभी राज्यों में हिमालय का विस्तार है भारत में। और एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दो चीज़ शायद लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि जो आपका यूपी राज्य है भारत का, यूपी हो गया और जो आपका एक बिहार हो गया, तो इन दोनों राज्यों में बिल्कुल भी जो कि हिमालय का विस्तार नहीं है। ओके, तो इस पर कन्फ्यूजन मत होइएगा, इन दोनों राज्यों में बिल्कुल भी आपका जो है कि हिमालय का विस्तार नहीं है। ओके, और एक बात यहाँ पर देखिए और पॉइंट है कि आपका जो हिमालय है एक नवीन पर्वत श्रेणी है, और एक आपने नाम सुना होगा भारत में ही है जिसका नाम है अरावली पर्वत श्रेणी। तो जो अरावली आपका पर्वत श्रेणी है कहाँ पर है, ये आपका राजस्थान में पड़ता है यहाँ पर। तो ये जो आपका अरावली पर्वत श्रेणी है ये प्राचीन है हिमालय की तुलना में। पुराना कौन सा है, अरावली पर्वत श्रेणी। हिमालय जो है एक नवीन पर्वत जो की श्रेणी है। ओके, सो चलिए आगे देखते हैं आपका जो ट्रांस हिमालय है इसके अंतर्गत कौन कौन से पर्वत एवं पहाड़ियाँ आती हैं, तथा इसके बाद जो है कि पहले जो आपका ट्रांस हिमालय इसको देखेंगे, इसके बाद देखेंगे बृहद हिमालय को, फिर मध्य या फिर लघु हिमालय को, फिर लास्ट में देखेंगे शिवालिक हिमालय को। तो देखिए ये आपका जो है कि ट्रांस हिमालय है। तो देखते हैं आपका जो ट्रांस हिमालय है इसके अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट हैं, तथा इसका भी देख लेते हैं जो कि प्रमुख पॉइंट्स हैं। ओके, सो देखिए जो आपका ट्रांस हिमालय है इसकी जो औसत ऊंचाई है 6000 मीटर है। जो आपका यहाँ पर ट्रांस हिमालय है इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 6000 मीटर है, तो काफ़ी ऊंचा है ये। और यहाँ पर देखिए सेकेंड पॉइंट है कि यहाँ पर जो तापमान होता है हमेशा -डिग्री में रहता है। रीज़न इसका यह है कि यहाँ पर ज़्यादातर आपको बर्फ़ देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो मैदानी इलाका है बहुत ही कम मात्रा में है, यहाँ पर ज़्यादातर आपको बर्फ़ ही देखने को मिलेगी। ओके, इसके बाद देखिए यहाँ पर जो पशु और पौधे हैं बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, या फिर हैं ही नहीं बिल्कुल यहाँ पर, या है भी तो बहुत कम मात्रा में है जो कि ना के बराबर हैं। तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर आपको देखने को बर्फ़ ही मिलेगी। तो इसलिए यहाँ पर काफ़ी ठंड स्थल है ये जो आपका ट्रांस हिमालय है। ओके, और देखिए जो आपका ये हिमालय है ट्रांस हिमालय, इसका सबसे पहले जो है कि निर्माण हुआ था। जो बाकी के अन्य 3 हैं जैसे कि आपका बृहद हिमालय हो गया, इसके बाद जो है कि मध्य या फिर लघु हिमालय हो गया, फिर शिवालिक हिमालय हो गया। तो इन तीनों की तुलना में जो सबसे प्राचीन आपका या सबसे पहले जिसका निर्माण हुआ था वो कौन सा आपका जो है कि हिमालय था, ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय जो है कि जो सभी हिमालय हैं सब में से सबसे पुराना हिमालय है, सबसे पहले इसी का निर्माण हुआ था। इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। ओके, इसके बाद जो है कि इसका जो ज़्यादातर भाग है ट्रांस हिमालय का वो जम्मू कश्मीर तथा तिब्बत में फैला हुआ है। जम्मू कश्मीर जो कि पहले आपका एक राज्य हुआ करता था, तो फिलहाल में बंटवारा हो गया है, तो लद्दाख भी एक राज्य है। तो भारत में कह सकते हैं आप कि जम्मू कश्मीर लद्दाख तथा इन दोनों राज्यों में जो है कि अधिक फैला हुआ है ट्रांस हिमालय। इसके बाद जो आपका चीन का एक क्षेत्र आता है तिब्बत, यहाँ पर फैला हुआ है अधिक मात्रा में। ओके, इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से आपके जो है कि पर्वत श्रेणियाँ हैं ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जिनका जो है कि हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए आपका जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है ये आपका जो आता है आपका ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। इसके बाद लद्दाख जो है कि पर्वत श्रेणी है, इसके बाद जो है कि जास्कर श्रेणी है, इसके बाद कैलाश श्रेणी। तो ये जो सभी जो आपकी श्रेणियाँ हैं किसका हिस्सा है, ट्रांस हिमालय का। इसको कन्फ्यूज मत होइएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन से हिमालय में कौन सी पर्वत श्रेणी है। ओके, इसके बाद देखिए यहाँ पर कौन कौन से पर्वत हैं उनका भी हम अध्ययन कर लेते हैं। तो पहला तो आपने नाम सुना ही होगा कि जो K2 नाम का है एक पर्वत, K2 या फिर जिसे हम लोग गाडविन आइंस्टीन भी कहते हैं, यहाँ पर देख रहे होंगे आप, गाडविन आइंस्टीन या फिर K2 दोनों एक ही का नाम है। तो ये जो आपका आता है ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। जो K2 की यहाँ पर देखिए ऊंचाई है उसका देख लेते हैं हम लोग। तो 8611 मीटर ऊंचा जो है कि आपका K2 पर्वत है, और ये किसके अंतर्गत आता है, काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है K2। ओके, और देखिए ये भारत की सबसे बड़ी चोटी है ऐसा कहा जाता है। बट यहाँ पर बता दें हम कि आपका जो ये आपका K2 नाम का पर्वत है ये यहाँ पर पड़ता है जम्मू कश्मीर राज्य में, जहाँ पर भी आपको हम कर्सर दिखा रहे हैं यहाँ पड़ता है। तो यहाँ पर जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा कि एक जगह है जहाँ पर जिसे पाकिस्तान ने भी ऑक्यूपाई कर लिया है, यानी कि अधिकृत कर लिया है। तो कहता है कि नहीं ये मेरा क्षेत्र है, और भारत कहता है कि नहीं ये हमारा क्षेत्र है। तो इस तरह से काफ़ी विवादित क्षेत्र बन जाता है। और वहीं पर जो आपका विवादित क्षेत्र है वहीं पर आपका पड़ता है K2। तो इस तरह से आप नहीं कह सकते पूरी तरह से कि जो आपका ये K2 नाम का पर्वत है ये भारत में है। तो काफ़ी विवादित क्षेत्र है, इसलिए जो आपका सेकेंड ऑप्शन बचता है यहाँ पर कंचनजंगा। ये जो आपका कंचनजंगा पर्वत है ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है।
अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो आप कंचनजंगा पे टिक मारेंगे। ओके, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। और जो आपका कंचनजंगा पर्वत है, इसकी ऊंचाई क्या है? 8,586 मीटर। ओके, तो भारत का सबसे जो ऊंचा आपका पर्वत है कौन सा है? कंचनजंगा, केटू नहीं है। केटू देखिए है, बट केटू जो है कि आप विवादित क्षेत्र में आपका जो है कि आता है, पाकिस्तान में, वहाँ पर कहता है कि नहीं मेरा है। तो इस तरह से आपका अगर सामने अगर ऑप्शन आता है तो आप कंचनजंगा पे ही ऑप्शन पे जो है कि सही का टिक मारेंगे, जो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। ओके, आइए आगे देखते हैं आपका जो बृहद हिमालय है उसके अंतर्गत कौन कौन सी पर्वत एवं चोटियाँ आती हैं। तो देखिए ये आपका जो है कि जो हिमालय है, जिसे हम लोग बृहद हिमालय भी कहते हैं, इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है कि बृहद हिमालय है, इसका भी हम लोग देख लेते हैं। तो पहले देखिए इसका तो काफ़ी सारा नाम है। जो आपका बृहद हिमालय है, मुख्य हिमालय है, सर्वोच्च हिमालय है, महान हिमालय है, आंतरिक हिमालय है, हिमाद्री हिमालय है। ये सभी जो हिमालय के जो नाम दिए गए हैं वो एक ही हिमालय का नाम है। इसको हम लोग ग्रेटर हिमालय कहते हैं या फिर बृहद हिमालय कहते हैं, सब एक ही का नाम है। ओके, सो देखते हैं इससे संबंधित जितने भी आपके प्रमुख पॉइंट हैं। तो देखिए आपका जो बृहद हिमालय है इसकी ऊंचाई कितनी है देख लेते हैं। 6100 मीटर है ये, जो कि सर्वाधिक है अन्य सभी हिमालय से। तो सबसे ऊंचाई पर कौन सा हिमालय स्थित है, या सबसे ऊंचा कौन सा हिमालय है? तो आपके सामने अगर ये क्वेश्चन आए तो आप कब मारेंगे, किस पे टिक? बृहद हिमालय पर मारेंगे, या फिर मुख्य जो हिमालय आपका है। ओके, इसके बाद ये है कि देखिए जो सर्वाधिक ठंड स्थल है ये आपका बृहद हिमालय ही है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जो सर्वाधिक ऊंची श्रेणियां हैं और शिखर हैं इसी हिमालय में पाए जाते हैं। जो सबसे अधिक आपके जो कि पर्वत और जो आपकी पर्वत श्रेणियां हैं वो आपका जो है कि मुख्य हिमालय या फिर बृहद हिमालय के अंतर्गत ही आते हैं। ओके, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनको आप नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा जो आपका मध्य या फिर लघु हिमालय है, मध्य लघु हिमालय और बृहद हिमालय को जो अलग करती है या फिर जो सेपरेट करती है उसका नाम क्या है? मुख्य सेंट्रल थ्रस्ट। ओके, इसके अलावा देखिए देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से आपके पर्वत आते हैं। तो देखिए एक जो आपका जो मुख्य यहाँ पर जो आपका मुख्य या फिर बृहद हिमालय है, इसके अंतर्गत कौन कौन से पर्वत एवं जो है कि पर्वत आते हैं उनका भी हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। अगर आपके सामने पूछ ले क्वेश्चन कि ये सभी जो पर्वत यहाँ पर जो हम लगाए हैं अभी आपको बताएंगे हम, तो ये जो सभी आपके आते हैं किसके अंतर्गत आते हैं? बृहद हिमालय के अंतर्गत आते हैं। तो पहला देखिए आपका जो है कि जो नंगा पर्वत हो गया, ये कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है। तो ये किसके अंतर्गत आता है? बृहद हिमालय के अंतर्गत आता है। इसके बाद जो है जम्मू, ये आपका उत्तराखंड राज्य है। तो जो उत्तराखंड राज्य में प्रमुख पर्वत एवं चोटियाँ हैं वो पहला है बंदरपूछ, और जो सेकेंड है यमुनोत्री है, फिर गंगोत्री है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, कामेट है, नंदा देवी है। तो ये जो सभी आपके पर्वत है कहाँ पर आते हैं? उत्तराखंड में आते हैं। और जो उत्तराखंड आपका राज्य है यहाँ पर इतने सारे आपके जो है कि प्रमुख पर्वत हैं, इनको याद कर लीजिएगा। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। बंदरपूछ, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कामेट और नंदा देवी, ये जो सभी आपके पर्वत हैं उत्तराखंड के अंतर्गत आते हैं, जो कि एक हिस्सा है आपका बृहद हिमालय का। ओके, इसके अलावा देखिए देखते हैं कि नेपाल में कौन कौन से आपके पर्वत आते हैं। ये देखिए जो सभी आपके दिख रहे होंगे पर्वत ये नेपाल के अंतर्गत आते हैं। इसमें से पहला आपका है धौलागिरी है, सेकेंड जो है अन्नपूर्णा है, सेकेंड मसालू है, फिर गौरी शंकर है, फिर छू नाम का एक पर्वत है। इसके अलावा जो माउंट एवरेस्ट का आपने नाम सुना होगा, जिसे नेपाल में सागर माथा कहते हैं, तो ये भी जो पड़ता है आपका नेपाल में पड़ता है। जो माउंट एवरेस्ट है इसकी ऊंचाई क्या है? 8,848 मीटर। एक और देखिए यहाँ पर पर्वत पड़ता है नेपाल में ही, जिसका नाम मैकालू है। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं जो आपके नेपाल के अंतर्गत प्रमुख पर्वत आते हैं। देखिए जो आपका पहला यहाँ पर नेपाल में जो आता है धौलागिरी है, और जो सेकेंड है अन्नपूर्णा है, फिर मसालू है, गौरी शंकर है, छू पर्वत है, माउंट एवरेस्ट है, और जो है कि एक और आपका है मैकालू नाम का पर्वत। एक बात ध्यान दीजिएगा, जो माउंट एवरेस्ट है इसको नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ओके, सो देखिए आपका जो एक सिक्किम राज्य है भारत का, यहाँ पर एक और पर्वत पड़ता है जिसका नाम है कंचनजंगा। तो जो कंचनजंगा है भारत का सबसे ऊँचा पर्वत है। ओके, केटू नहीं है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अभी पीछे मैंने आपको बताया कि जो कंचनजंगा है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, केटू नहीं है। ओके, तो जो कंचनजंगा पर्वत है कहाँ पड़ता है? सिक्किम राज्य में पड़ता है। ओके, इसके बाद देखिए एक और आपका जो है कि भारत में पर्वत पड़ता है जिसका नाम है नामचा बरवा। ये कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ओके, सो ये जो है कि देखिए आपका जो है कि जो जितने भी आपको भी बताए हम, ये सभी जो पर्वत है कहाँ पड़ते हैं? बृहद हिमालय का एक हिस्सा है ये सब।
अगर आपके सामने क्वेश्चन में आते हैं कि ये सब जो सभी पर्वत हैं किसका हिस्सा है, तो आप ऑप्शन में टिक मारेंगे हमेशा, बृहद हिमालय का एक हिस्सा है ये सब। ओके, आइए आगे देखते हैं आपका जो मध्य हिमालय है और जो शिवालिक हिमालय है उनसे भी संबंधित प्रमुख पॉइंट को देख लेते हैं। सो देखिए यहाँ पर देखते हैं अब जो आपका मध्य या फिर लघु हिमालय है इसके अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट हैं। देखिए जो आपका मध्य या फिर लघु हिमालय है इसकी ऊंचाई कितनी है, 3000 मीटर। ओके, इसके अंतर्गत जितने आपके आते हैं पर्वत श्रेणियाँ उनको भी देख लेते हैं। देखिए एक तो आपका पीर पंजाल है, फिर दूसरा धौलागिरी है। जो पीर पंजाल है आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है और जो धौलाधार है आपका ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। एक और देखिए आपका जो आता है मध्य या फिर लघु हिमालय के अंतर्गत वो आता है महाभारत जो है कि पर्वत श्रेणी। तो ये किसके अंतर्गत आता है, आपका नेपाल के। जो महाभारत पर्वत श्रेणी है कहाँ पर है, नेपाल में है। ओके, इसके अलावा देखिए यहाँ पर आपको कुछ प्रमुख जो है कि प्रसिद्ध स्थल मिल जाएंगे जिसे पर्यटन स्थल कहते हैं। यहाँ पर टूरिस्ट लोग काफ़ी आते हैं तो उनको भी देख लेते हैं। तो जो आपका मध्य या फिर लघु हिमालय है यहाँ पर काफ़ी प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं। इसमें से पहला आपका कश्मीर घाटी है, सेकेंड कुल्लू मनाली है, इसके बाद मसूरी है, शिमला है, दार्जिलिंग है, नैनीताल है। तो ये जो सभी प्रमुख आपके पर्यटन स्थल हैं कहाँ पड़ते हैं, मध्य लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं। ओके, आइए अब देखते हैं आपका जो यहाँ पर लास्ट है जिसे हम लोग शिवालिक हिमालय कहते हैं या फिर बाह्य हिमालय कहते हैं। इससे भी संबंधित जितने आपके प्रमुख पॉइंट हैं उनको भी देख लेते हैं। देखिए जो इसकी ऊंचाई है 1200 मीटर है और यह देखिए सबसे नवीन हिमालय है। जो आपका शिवालिक हिमालय है सबसे नवीन हिमालय है तथा यह हिमालय का सबसे दक्षिणी जो है कि श्रृंखला है। सबसे दक्षिण में पड़ता है या फिर लास्ट में पड़ता है, कौन सा हिमालय पड़ता है, शिवालिक हिमालय पड़ता है। ओके, यहाँ पर देखिए वन तथा जंगल ज़्यादातर पाए जाते हैं। जब आपका शिवालिक हिमालय यहाँ पर ज़्यादातर आपको वन जंगल मिलेंगे या फिर घास के क्षेत्र पाए जाते हैं। यहाँ पर पर्वत एवं पहाड़ियाँ बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती हैं। ओके, सो इस तरह से हमने देखा जो है कि आपका हिमालय का विभाजन 1। आइए अब देखते हैं आपका जो हिमालय का विभाजन 2 है उसे भी देख लेते हैं। सो देखिए ये आपका जो है कि हिमालय का वर्गीकरण 2 है, इसे भी देख लेते हैं। तो इसका जो विभाजन किया था उनका नाम था सिडनी बुर्रार्ड। जो सिडनी बुर्रार्ड थे इन्होंने पश्चिम से पूर्व की तरफ जो है कि हिमालय का विभाजन किया और इसका जो विभाजन किया था उन्होंने प्रादेशिक विभाजन किया था, यानी कि प्रादेशिक स्तर पर जो है कि हिमालय का विभाजन किया था, सिडनी बुर्रार्ड जी ने किया था। तो इसके अंतर्गत इन्होंने भी 4 भागों में बांटा था हिमालय को। इसमें से पहला आपका पंजाब कश्मीर हिमालय है, सेकेंड जो है कुमायूं हिमालय है, थर्ड यहाँ पर नेपाल हिमालय है और जो लास्ट यहाँ पर असम हिमालय है। तो जो 2 के अंतर्गत यहाँ पर विभाजन किया गया है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ किया गया है, इस साइड से इस तरफ किया गया है। ओके, और जो हमने देखा था पहले उसमें था उत्तर से दक्षिण की तरफ, तो इसको ध्यान दीजिएगा आप। तो देखिए जो पहला आपका यहाँ पर ये दिख रहा होगा ग्रीन कलर में, ये आपका पंजाब कश्मीर हिमालय है और जो सेकेंड है यहाँ पर ऐसे किया गया है वो आपका कुमायूं हिमालय है और जो थर्ड है नेपाल हिमालय है और जो बाकी बचा हिस्सा है ये असम हिमालय है। तो इन्हीं सभी का हम अध्ययन करेंगे आगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं आपका जो है कि एक एक करके सभी को। तो देखिए जो पहला आपका है यहाँ पर पंजाब कश्मीर हिमालय है, तो पहले हम उसका अध्ययन करेंगे। तो जो पंजाब कश्मीर हिमालय है जो फैला हुआ है आपका 560 किलोमीटर में फैला हुआ है तथा देखिए इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है देख लेते हैं। इसका विस्तार जो है पंजाब कश्मीर हिमालय का सिंधु से लेकर सतलज नदी तक इसका जो है कि विस्तार है। देखा ही होगा आपने जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो आपका कहाँ पर है, मानसरोवर झील में तिब्बत में है। ओके, जो कि आपका एक चीन का क्षेत्र है। तो सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदी तक जो है कि इस हिमालय का विस्तार है। कौन से हिमालय का, पंजाब कश्मीर हिमालय का। इसका जो है कुछ भाग जो है कि पंजाब कश्मीर हिमालय का हिमाचल प्रदेश में भी आता है। और देखिए जो पंजाब कश्मीर हिमालय है इसका जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है ज़फ़रान की खेती के लिए। जो आपका ये पंजाब कश्मीर हिमालय है आपका जो है कि ज़फ़रान की खेती के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। ज़फ़रान की जो खेती होती है ये आपका जो केसर इसी से प्राप्त होता है। ओके, आगे देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। तो देखिए आपका जो काराकोरम पर्वत श्रेणी आती है ये किसके अंतर्गत आती है, जो आपका जो पंजाब कश्मीर हिमालय है। काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, कैलाश आदि पर्वत श्रेणियाँ जो आती हैं किसके अंतर्गत आती हैं, पंजाब कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आती हैं। ओके, यहाँ पर देख रहे होंगे आप ये जो भाग आपका है पहला वाला ये आपका जो पड़ता है पंजाब कश्मीर हिमालय का जो है कि भाग है। ओके, इसके बाद देखते हैं आपका जो कुमायूं हिमालय है कि जो आपका कुमायूं हिमालय है इसका जो विस्तार है 320 किलोमीटर में है तथा इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है देख लेते हैं।
तो जो सतलज नदी है आपका, सतलज नदी से लेकर के काली नदी तक इस हिमालय का विस्तार है। और जो आपका जो हिमालय है, जिसे लोग कुमायूं हिमालय कहते हैं, इसे गढ़वाल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो कुमायूं हिमालय है, इसका ज़्यादातर जो हिस्सा आता है या ज़्यादातर जो इसका विस्तार है, ये आपका उत्तराखंड में है। इस बात को ध्यान दीजिएगा आप। ओके। और देखिए जो यहाँ पर आपका कुमायूं हिमालय है, इसके अंतर्गत कौन कौन से पर्वत आते हैं उनको भी देख लेते हैं। तो जो पहला पर्वत आता है नंदा देवी पर्वत है, जो कि आपका इसका 7,817 मीटर ऊंचाई है नंदा देवी का। और इस हिमालय का जो कुमायूं हिमालय है, इसका सबसे बड़ा जो चोटी है ये यही है आपका नंदा देवी। ओके। इसके बाद जो अन्य यहाँ पर पर्वत आते हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री आदि प्रमुख चोटियाँ इस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। कौन सी हिमालय के अंतर्गत आते हैं? कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आते हैं। ओके। इसके बाद देखते हैं नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो सबसे पहले देखिए इसका जो विस्तार है 800 किलोमीटर में है। और जो इसका विस्तार है काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी तक इस हिमालय का विस्तार है। ओके। इसके अंतर्गत देखिए 2 प्रमुख पर्वत आते हैं, जिसमें पहला आपका है माउंट एवरेस्ट और जो सेकेंड है कंचनजंगा है। कंचनजंगा का जैसे कि हमने बताया पहले ही आपको कि जो कंचनजंगा है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। ओके। और जो माउंट एवरेस्ट है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। ओके। इसके बाद देखिए देखते हैं लास्ट में आपका जो यहाँ पर एक हिमालय है, जिसका नाम है असम हिमालय। इसको भी देख लेते हैं। सो देखिए यहाँ पर जो लास्ट यहाँ पर हिमालय है, जिसका नाम असम हिमालय है, इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए इसका जो विस्तार है 720 किलोमीटर में आपका जो है किसका विस्तार है, असम हिमालय का। और इसका जो विस्तार है तीस्ता नदी से लेकर के दिहांग नदी तक इस हिमालय का विस्तार है। जो दिहांग नदी है ये ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ओके। इसके आगे देखिए जो आपका ये असम हिमालय है, इसका जो थोड़ा सा विस्तार है अरुणाचल प्रदेश में भी इसका विस्तार है। ओके। इसके अलावा देखिए जो नामचा बरवा नाम का एक पर्वत है, इस हिमालय का सबसे बड़ा पर्वत है। जो नामचा बरवा पर्वत है कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। ओके। तो जो असम हिमालय का सबसे बड़ा जो आपका पर्वत है या सबसे ऊंचा पर्वत है वो कौन सा है? नामचा बरवा। ओके। और जो नेपाल हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट है। और इसके अलावा जो आपका कुमायूं हिमालय है, इसका सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? नंदा देवी है। ओके। सो इस तरह से देखिए हमने जो है कि हिमालय का अध्ययन किया। सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर फिर भी देखिए आपको कोई अगर डाउट रह गया हो हिमालय संबंधित, आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके क्वेश्चन का जरूर आंसर करेंगे हम। ओके। सो अभी के लिए बस इतना ही। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।